मीडिया मैं हूं मृदुल मिश्रा। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं रायबरेली के मुंशीगंज, जो शहीद स्थली के नाम से जाना जाता है। आखिर चुनाव का यहाँ माहौल क्या है, इस माहौल को जानने के लिए हम इस वक्त मुंशीगंज यानी चौराहे पर मौजूद हूँ। ये पूरा चौराहा है और इस चौराहे पर आज जानते हैं कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। चुनाव का एक पूरा जो गर्मा गर्मी चल रही है, क्योंकि यहाँ जो सदर से अदिति सिंह भी भाजपा में अभी हाल ही में शामिल हुई हैं और शामिल होकर के अब वो भाजपा की तरफ है, भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ माहौल चुनाव का क्या है। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र कुमार। ब्रजेंद्र कुमार जी। ये मुंशीगंज, क्या यहाँ के सदर अदिति सिंह का क्या है? यहाँ अदिति सिंह का भी है और सपा का भी है और बसपा का भी है, तीनों के वोटे हैं। अदिति सिंह यहाँ के लिए क्या किया है? अदिति सिंह यहाँ के लिए काफ़ी काम किया है। यहाँ एक नलकूप बनवाया है, वो भी चालू हो गया है पानी के लिए, पानी पीने के लिए। और ये नाली वगैरह की व्यवस्था बहुत ख़राब है यहाँ पर। अभी हाल ही में अदिति सिंह भाजपा में शामिल हुए हैं। जी हाँ। तो अदिति सिंह का यहाँ पर माहौल क्या है मुंशीगंज? देखिए, मुंशीगंज तो व्यापारियों का गढ़ है जी, जो कि अधिकतर लोग बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्यों, आप व्यापारी हैं? हाँ भैया जी। तो क्या इस वक्त क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो यहाँ व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है, जो 25 वर्षों से कांग्रेस का एक गढ़ माना गया है। जो सदर की सीट होती है अदिति सिंह, वे विकास न होने के कारण बीजेपी में गई हुए। आपको पता होगा कि अदिति सिंह तो भाजपा में शामिल हो गई ना? वे भाजपा में शामिल इसीलिए हुए, 5 साल का जनता से वादा जो किए थे वे निभा नहीं पाई, इसलिए वे बीजेपी से आई हैं। तो दोबारा मौका मिल सके जनता को। अच्छा, तो भाजपा में शामिल हो गए हैं तो उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार भी थी और केंद्र में भी थी। तो जनता ने एक बार सोचा कि एक बार मौका और देखा जाए। किसकी सरकार बना रहे? बस यही बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार बना रहे? क्यों? और किसी के क्यों नहीं? अब जो यहाँ क्या मुद्दे हैं, क्या किन मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? अब जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने काम लोग कर रहे हैं, कुल मिला करके यहाँ के अदिति सिंह है, यहाँ के विकास किया आज 2500 साल से। इसके अलावा कोई देखने यहाँ के क्या हुआ क्या नहीं हुआ व्यापारी के ऊपर, इसीलिए शोषण के हिसाब से अपना यहाँ पे लोग उन्हीं को चुन अदिति सिंह कर रही हैं। अदिति सिंह इस बार आपकी शामिल हुई ना भाजपा में? आपकी शामिल हुई है, वही 25 साल चल रही हैं। फिलहाल पासा पलट दिया है, मगर फिलहाल जीत उन्हीं की होनी है। देखिए क्या है कि इस वक्त मैं स्पेशल कुल्हड़ चाय की शॉप पर मौजूद हूँ, जो कि यहाँ के व्यापारी हैं। इन पर यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं एक साथ। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल चल रहा है। यार माहौल बढ़िया चल रहा है। कौन है यहाँ पे? कांग्रेस है और बीजेपी टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है जी। सपा उपा नहीं यहाँ पे। क्यों? जी बिल्कुल नहीं। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अरे हम मुद्दों पर करेंगे, बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही है, उनके मुद्दों पर हम चुनाव करेंगे। यहाँ पे उनकी पार्टी के प्रत्याशी अदिति सिंह है, उनको समर्थन करेंगे। तो यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी गंदगी होती है, माहौल तो बहुत विपरीत है। लोग कह रहे हैं कि माहौल खराब। अब हर पार्टी के सपोर्टर यहाँ पे है, हम चाय बना कर बेच रहे हैं, क्या करना है, जो जिसका समझ में जो आता है वो ऐसा सपोर्ट करता है। क्या माहौल चल रहा है भैया? वो यह बीजेपी के अलावा कोई मतलब नहीं ना। गुंडा माफिया सब अंदर हैं। योगी बाबा ऐसे आदमी हैं कि सारे गुंडा माफिया सब जेल के अंदर सड़ रहे हैं। अच्छा। पंचन बनिया आदमी, व्यापारी आदमी गुंडा माफिया से दूर रहना है, योगी बाबा को लाना है। योगी बाबा को बस बस बस। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? जिससे मतलब सुरक्षित है। अच्छा, सुरक्षित खाली गुंडा माफियन से नहीं, जो को देखो थपड़िया है। अच्छा। और यह सरकार में हम सुरक्षित है ना। हर खाली है कि मैं नगर पालिका के देख रहे गड़बड़ है मुंशीगंज के। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि योगी बाबा की तरफ। लोगों से मतलब नहीं हमको ना, हम पर्सनली हमारी सुरक्षा है। जी हाँ। हम खाएंगे तो हम टॉयलेट जाएंगे, बिल्कुल, और कोई थोड़ी जाएगा। जी हाँ। तो अपनी सुरक्षा हम देख रहे हैं कि हमारी योगी बाबा में और मोदी सरकार में हमारी सुरक्षा है। हर जात के लिए राशन, पानी, बिजली, सबका एक साथ, सबका एक विकास, सबके लिए कॉलोनी। कोई पर्सनली जात भात भेद नहीं हुए सरकार में, सबके लिए एक है। तो कहने का मतलब है कि जो व्यापारी विशेष है, यानी व्यापारी वर्ग है, किसी विशेष यहाँ जाति समुदाय की बात नहीं की जा रही है। हालांकि बात यह है कि कुछ लोग सपा की तरफ हैं तो कुछ लोग बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तो कुछ लोग बसपा की तरफ है। हालांकि बसपा क्या चल रही है
नहीं, यहाँ बसपा को कोई महत्व नहीं है, बसपा का क्यों? कोई मतलब नहीं है, बसपा कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब नहीं है। व्यापारी है सब बीजेपी के गढ़ है यहाँ, कांग्रेसी गढ़ था कभी, मगर उनका कोई कार्य ही नहीं है यहाँ पे। चलिए कुछ लोगों और से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार। अनूप कुमार जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है। कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस है। क्यों कांग्रेस किन मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? कांग्रेस कांग्रेस से देते हैं। क्यों? कुछ भी नहीं, मुद्दा है कोई आपका? कोई मुद्दा नहीं। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग कांग्रेस को जो कि लाइक कर रहे हैं, तो कुछ लोग भाजपा को लाइक कर रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि जो गर्मा गर्मी है, क्योंकि मैदान में तो सभी प्रत्याशी हैं, कोई कांग्रेस को दे रहा है तो कोई भाजपा को दे रहा है। हालांकि मुद्दे सबके अपने अलग अलग हैं। क्यों दादाजी, क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार अदिति सिंह की वजह से हम लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष को चुना कांग्रेस का, जो कि मुंशी की बदहाली है। नालियाँ आप देख लीजिए, भरी पड़ी हैं, सफाई नहीं होती है, कहीं नालियाँ बनी नहीं हैं। यहाँ पर सीवर लाइन आई है, लेकिन सीवर लाइन बनने का अभी तक हम लोगों ने सोचा नहीं कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगा। ये मुंशीगंज की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये बगल में यहाँ व्यापारी वर्ग हैं और इस जगह पे देखिए किस तरीके से नाले में इतनी सारी गंदगी है। इन गंदगी को लेकर हालांकि लोगों में हालांकि आक्रोश है, क्योंकि ये जो गंदगी है, गंदगी से प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को आक्रोश है लोगों में। और मच्छर की गाड़ी एक भी नहीं आती, एक दिन आएगी 10 मिनट के लिए, और मुंशीगंज 4 किलोमीटर का बसा। कोई शिकायत किया आपने नगर पालिका? कोई मतलब ही नहीं, क्या उनको नहीं दिखता? क्या खाली वोट लेने के टाइम दिखता है? वोट दिखता है आपको, हमारी समस्या नहीं दिखती आपको? बिल्कुल, आपको हमारी समस्याएं नहीं दिखती, वोट दिखती है आपको सिर्फ। किस चीज़ का दुकान चलाते हैं आप? हम फल की दुकान लगाएं। फल की दुकान चलाते हैं, तो आपको यहाँ पर लगभग यहीं आप सोते हो? ये हमारा घर ही तो है। हम रात भर 10 रुपए के पहले ऑल आउट ला करते जलाते हैं तो सोते हैं। अभी तक कोई आया नहीं? कोई, ये देख तो रहे हैं आप, देखिए ना, इससे क्या दिखाएं आपको? तो कहीं ना कहीं लोगों में हमारे पास है। इतनी दिक्कत है, क्योंकि भाई जब गंदगी का माहौल है यहाँ पर, ये नगर पालिका रायबरेली है, और रायबरेली की स्थिति आप देख सकते हैं। आदमी फंस जाए। अभी कल रात में एक आदमी बुलेट से रहा, एक बेचारा टॉयलेट के लिए परेशान, मैं उसको क्रॉसिंग तक भेजा, मगर उसकी पैंट गीली हो गई है। ये समस्या थी यहाँ की। एक तो टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। मुंशीगंज इतना बड़ा है, आप देख लीजिए कितना बड़ा है। तो ये तो रायबरेली पालिका का काम है ये। हाँ जी, नगर पालिका का काम तो है। इनकी व्यवस्थाएं हैं। तो नगर पालिका तो साफ कह रही ना कि कोई अभी तक हमको दिखाई तो ये तो सब कहता है, वोट के टाइम सब आते हैं, बाकी उसके बाद तुमको देखना चाहिए कि क्या है घर की समस्याएं। आपको आप घर के अध्यक्ष वगैरह कभी दौरे पर आते ही नहीं। यहाँ के सभासद तो नदारत है, वो इलेक्शन होने के बाद में चुनाव जीत गया, उसके बाद में पता ही नहीं आज तक सभासद कहाँ पर। पूर्णिमा श्रीवास्तव तो अध्यक्ष जी हैं। हाँ, अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष भी यहाँ पर कभी नहीं आई, कभी मुंशीगंज आती नहीं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आई। हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि वो आई हो दौरे पर, अपना कम से कम क्षेत्र देखा हो कभी, किस तरह हमारा क्षेत्र बदहाल है, हमारे नागरिक किस तरह के बदहाली में जी रहे हैं। तो ये यहाँ का माहौल है। हालांकि कुछ हमारे साथ युवा साथी हैं, क्योंकि युवा वर्ग भी चुनाव में बहुत बड़ा मायने रखते हैं। क्यों, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं इस बार? कांग्रेस को क्यों? बीजेपी को क्यों नहीं? इसलिए कि वो व्यापारियों का तो सिस्टम अलग है, लेकिन हम लोग मजदूर हैं। हम लोग 200-300 की मजदूरी करते हैं, जबकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम लोगों की हालत ख़राब है। सिलेंडर मोदी जी ने बंटवा दिया है, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। भरवाना हम लोगों का बड़ा मुश्किल हो गया, अभी भी खाली पड़ा हुआ है सिलेंडर। तो ये भी तो देखिए ना, मोदी सरकार आपको 2000 रुपये दे रही किसानों को, और राशन भी फ्री दे रही। राशन फ्री दे रही। देखिए, ये मोबाइल रिचार्ज 250 का हो गया है 300 का। पहले हम लोग 20 रुपये 10 रुपये डलवा लेते थे, तो सर महीने 2 महीने चलता था। अब 250 का 300 का 200 का कमाई करके 300 का रिचार्ज करवाएंगे, खाने का देखेंगे सर। हालांकि जनता की राय को हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दल के जो है आपको जनता, क्योंकि अलग अलग सबकी अपनी अपनी राय है। कैमरा पर्सन आशीष अवस्थी के साथ मृदुल मिश्रा, एस मीडिया, रायबरेली।